एक भगवान का भक्त था, तो नारायण भगवान का उपासक था। तो नारायण भगवान के पास गया, दर्शन उसने तप आदि किया, भगवान प्रसन्न हुए, नारायण लक्ष्मी दोनों प्रकट हो गए। और जाकर के भगवान ने उससे कहा कि बेटा, भक्त को बोले, वत्स बोल तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। तो हाथ जोड़ के बोलता है, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान ने पूछा, कहाँ सेवा करना चाहता? बोला, जहाँ आप रहते हो वहाँ रह कर के सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, हमारे साथ रह कर के क्या करेगा? बोले, जो हमारे साथ रह के क्या खाएगा? बोले, प्रभु जो आप खाओगे, आपसे जो बचेगा वो प्रसाद हम पाएंगे। भगवान ने कहा, अच्छा खाएगा वो, अच्छा पहनेगा क्या? बोले, प्रभु जो आपकी उतराई वस्त्र होंगे वो उतराई वस्त्र हम पहन लेंगे, जो आपके पुराने हो जाएंगे वो हम पहन लेंगे, हम धारण कर लेंगे। जहाँ आप रहोगे वहाँ रहेंगे, जो आप खाओगे बचेगा वो खाएंगे, आपके जो पहने वस्त्र वो पहन। लक्ष्मी जी बोली, अरे राम राम, कितना कितना सीधा सरल भक्त है। ठाकुर जी बोले, सीधा तो है पर चतुर बहुत है, और चतुर होना भी चाहिए एक भक्त को। अगर भक्त चतुर नहीं है तो खाए बात का भक्त। चतुरता वैसी वाली नहीं है, नकारात्मक नहीं बोल रहे हम, सकारात्मक बोल रहे हैं, सकारात्मक चतुरता। माता लक्ष्मी बोली, क्या मांगा बेचारे ने? बोले, देख है तो सरल पर चतुर हम इसलिए कह रहे हैं, इसने हमने पूछा कहाँ रहोगे? तो बोले, जहाँ आप रहोगे वहीं हम रहेंगे। हम कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। बोले, वैकुंठ मिल गया पहली मांग में इसको। कहाँ रहेगा? वैकुंठ में रहेगा। फिर हमने पूछा क्या खाएगा? बोले, जो आप खाओगे। हम क्या खाते हैं? 56 भोग खाते हैं रोज। अब 56 भोग में से जो बचेगा तो इसके पास क्या पहुंचेगा? 56 भोग पहुंचेगा। अच्छा, फिर बोल, पर प्रभु जो आप पहनोगे। हम क्या पहनते हैं? हम रत्न आभूषण, हीरा माणिक पन्ना, हमारा तो पुराना भी कईयों के नए से 1000 गुना बेहतर है। तो मांग रहा है, प्रभु आपके उतारे पुराने धुराने वस्त्र पहन लूंगा, रहूंगा आपके संगी, आपके चरणों में, कहाँ वैकुंठ में रहूंगा। अच्छा, ऐसी मांग तो ठाकुर जी को प्रिय लगती है जिसमें केंद्र में भगवान ही हो। अब देखो, भगवान के मिलने पर क्या वैभव नहीं मिलता? सब मिलता है, वैकुंठ मिलता है, सब हमारे जो निकुंज उपासना है उसमें आप पढ़ो कभी, गोलोक धाम की शोभा क्या है। श्री जी का एक एक गले के रत्नों के आभूषण के एक रत्न को सारी दुनिया को भी बेच दोगे ना, तब भी ऐसा बेशकीमती रत्न नहीं ले सकते। ऐसे खजाने तो किशोरी जी के चरणों में ऐसे भरे रहते। तो वैभवता की भी कमी नहीं है। कहीं कोई सोचे कि ठाकुर जी की भक्ति में वैभवता नहीं होती, वहां देखो क्या अद्भुत भंडार चलता है। हीरे माणिक पन्ने के तो उस धाम, उस नित्य धाम के मार्ग हैं। क्या बात करते हैं हम वैभवता की। क्या इस संसार में वैभवता होगी जो हमारे ठाकुर जी के एक एक इशारे में वैभवता, तो वो भी प्राप्त होती है। पर उस भक्त का लक्ष्य वो वैभवता नहीं है, उसका लक्ष्य तो यही है कि हमें प्रभु की परम सेवा मिल जाए। ऐसा लक्ष्य लेकर के हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और भैया, हम तो बार बार कहते हैं, हमें ये मांग वाली भक्ति कभी समझ में आती नहीं है, इसलिए हम कभी उसको भागवत कथा से अपनी पीठ से प्रमोट करते नहीं है। ना हम कोई ऐसा भजन कभी जीवन में गाते हैं जिसमें भगवान से कुछ मांगा जाता। हाँ, मांगते तो भक्ति मांगते, कभी हम ये नहीं कहते कि भैया कथा सुनो तुम्हारे बंगले बन जाएंगे। हमारा कन्हैया ने थोड़ो ब्रज वालो टेढ़ो है, बंगला बनावे ना बनावे, पतो चले जो तुम्हारो है वा की भी रजिस्ट्री खत्म करवा दे, पतो चले वाकू भी बिकवा दे। टेढ़ो है, ये टेढ़ा है पर मेरा है। टेढ़ो है पर भैया जैसो भी है मेरो है। देवी देवताओं की भक्ति देती है, कन्हैया की भक्ति ऐसा कुछ दे देती है जो संसार के हिसाब से तो बहुत ऊंचा है, पर लेती तो बहुत कुछ है भैया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनने कृष्ण को भजाए, जिनका कृष्ण से प्रेम हुआ, पूछो उनसे जा करके। पहले तो ठीक ठाक बढ़िया ग्रस्त जीवन चल रहा था, सब बढ़िया था, पर जैसे टेढ़ी टांग वाले की शरण में आए, इसके मार्ग में आए, देखो सब छूट गया, सब छूटता चला गया। तो ये लेता बहुत कुछ है, पर उसके बदले में दे वो देता है जो संसार की कोई वस्तु
बराबरी नहीं कर सकती। इतना देता है, इतना देता है, अतुलनीय प्रेम देता। तो घबराना नहीं, इसका मतलब कोई घबरा करके इस मार्ग से डरने लग जाए, नहीं। अरे भैया, ये मार्ग तो प्रेमियों का मार्ग है। प्रेम पथिक के राही इस मार्ग पर चल सकते हैं, सब कोई नहीं चल सकता। प्रेमी ही इस मार्ग पर चल सकते हैं। जो सब कुछ लुटाने को तैयार है वो इस मार्ग पर चलेगा। जो सब कुछ बह जाने को तैयार है वो इस मार्ग पर चलेगा। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल ने कभी दर्द न सहा हो, वो पराया दर्द कैसे समझेगा। जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलताया है। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने कभी भगवान का स्वरूप न पाया, तुम उससे कहो कि बता भगवान के रूप की व्याख्या, तो क्या करेगा। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। भैया, ये प्रेमियों का मार्ग है। कृष्ण प्रेमियों का ईश्वर है, कृष्ण प्रेमियों का आराध्य है, प्रेम प्रदान करने वाला है। किशोरी जी प्रेम की पुंज है, श्री जी प्रेम की पुंज है। इसलिए भागवत भी प्रेम का ग्रंथ है। प्रेमी बनना है तो भागवत सुनो, प्रेमी बनना है तो कृष्ण चर्चा सुनो। भगवान ने ब्रज में सबको प्रेमी बना दिया, अपना स्नेही बना दिया, और उस प्रेम ने इन ब्रज के प्रेमियों को, ब्रज गोपियों को ऐसा दीवाना बनाया, ऐसा दीवाना बनाया। सर्वस्व गोपियां भूल गई अपना हाल, अपना जीवन। कुछ स्मरण नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा। गोपियों की सुबह, ब्रजवासियों की सुबह सूरज देख करके नहीं होती थी। सूर्य उदय होने पर ब्रजवासियों की सुबह नहीं होती, पर जब कन्हैया को चेहरा देख लें तब ब्रजवासियों को लगती हाँ अब सुबह हो गई, अब हमने लाला देख लियो, अब कन्हैया देख लियो, अब हमारो दिन चालू है, अब सुबह हो गई। ऐसे प्रेम का ये धाम ब्रज धाम। आज भी भैया आप हमारे ब्रज में कभी भी पहुंच जाओ, वहाँ प्रेम की चर्चा होती है, वहाँ प्रेम की ही बातें होती हैं। प्रेम ही प्रेम वहाँ बिखरा है, वहाँ रस ही रस बिखरा है, वहाँ लिया भी प्रेम जाता है और वहाँ दिया भी प्रेम जाता है। उस भूमि में भगवान ने प्रेम ऐसा बीज बोया। अब भैया अब आप जहाँ पर जो भी बीज बोगे फल तो उसी का लगेगा ना, उसी के पौधे, उसी के वृक्ष लगेंगे। ठाकुर जी ने उस ब्रज धाम में केवल प्रेम का बीज बोया। इसलिए आज तक भी और सदियों तक भी अगर किसी को प्रेम सीखना हो, जानना हो, उसमें डूबना हो, तो भैया ब्रज की धरती पर तो जाना पड़ेगा। वृंदावन किसी प्रेमी रसिक जनन के तो चरण पकड़नी पड़ेगी, वही आपको प्रेम के मार्ग पर लेकर के जाएगा। ये अपने बस की बात नहीं है, ये अपने हृदय की बात नहीं है। कोई प्रेमी रसिक ही प्रेम में डुबा सकता है। जिसने साइंस पढ़ा वही तो साइंस पढ़ा सकता है, जिसने मैथमेटिक्स पढ़ा वही तो मैथ पढ़ा सकता है। प्रेम में जो डूबा वही तो हमें प्रेम का अनुभव करा सकता है। इसलिए तो ब्रज में लोग कहते भीड़ बढ़ रही है। हमने कहा ब्रज में ये सब भिखमंगे भीख मांगने आ रहे हैं, किस लिए? प्रेम की भीख दे दो। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूं मोए अपनों कर लीजिए।
कैसे हूँ मोए अपनों कर लीजिए, कैसे भी हम पर कृपा करके। तो ऐसा ब्रज का वो भाग, ब्रज की वो भूमि जहाँ श्री श्यामा श्याम का नित्य आनंद रस बहता है। किसी ने पूछा ब्रज की माटी क्या है? ब्रज की माटी युगल का मिलन, मिश्रण, उनका मिलन मिश्रण का जो रस बहता है ना, उसी को ब्रज की माटी कहते हैं, उसी को ब्रज की रज कहते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने ब्रज को आनंद में बना दिया। 7 दिन तक सब ब्रजवासियों को अपने संग रखा।